हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज का सेशन सेकंड क्लास रीजनिंग का है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको एक ही बार में रीजनिंग बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे कि आपको एक ही बार में दिमाग में एकदम फिट हो जाए, इस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा हमारे इस बोर्ड पर। तो बच्चों, आइए देखते हैं रीजनिंग का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो गौर करिएगा और बहुत ही इधर ही बोर्ड की तरफ अपना दिमाग रखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन इस अपने डिजिटल बोर्ड पर आ गया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन 3 में भरे हुए हैं, ये चिन्ह प्रतीक चिन्ह है, और चौथे ऑप्शन में प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा हुआ है, ये कह रहा है कि इसे पूर्ति करो। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा इन 4 शब्दों की आकृति में इस आकृति को पूरा करेगा। तो इन आकृतियों को पूरा करिए, और कैसे पूरा होगा भरिए। तो देखिए, ये बताते हैं कि ये जो हाथ है, क्या है? हाथ है, हैंड है। इस हैंड में क्या पहना जाता है? जो हाथ है, अपने हाथ में क्या पहनते हैं? ग्लव्स पहनते हैं। तो ये ग्लव्स दिए गए हैं, क्या है? ग्लव्स है। ये ग्लव्स मतलब दस्ताने। ग्लव्स का मतलब दस्ताने। दस्ताने किस में पहने जाते हैं बताओ? हाथ में पहने जाते हैं। तो इसका संबंध किससे है? जो पहला जो चित्र है, पहले चित्र की जो सेटिंग है, कहाँ है? इससे संबंध है। पहले चित्र की इससे संबंध है, और दूसरे चित्र की से कहाँ से संबंध होगा? ये जो पैर है, जो पंजे हैं, इसमें क्या पहना जाएगा बताओ? जो हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं? चप्पल, जूते, सैंडल और मोजे। क्या क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, और सैंडल, लेडीज लोग सैंडल पहनते हैं। अब हमें देखना है कि जिस तरीके से हाथ में इधर दस्ताने आए, उसी आधार पर इसमें क्या आना चाहिए? या तो जूते आना चाहिए, और या तो सैंडल होने चाहिए, या तो मोजे होने चाहिए। अब हमें यहाँ पर देखते हैं, देखो एक टाई दी गई है, कलर टाई। तो ये टाई नहीं हो सकती है। ये सफ़ेद टाई दिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और एक कैप दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। और ये क्या है? ये जूते दिए गए हैं, क्या है? जूते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन सही है, इसका उत्तर 4 है। ये इसका उत्तर 4 है। जो जूते जो हैं अपने पैरों में पहने जा सकते हैं। जिस प्रकार हाथों को दस्ताने पहने जाते हैं, उसी प्रकार जूतों को पैरों में पहना जाता है। तो एक कौन सी जो चौथी आकृति है, इस क्वेश्चन को पूरी करेगी। कौन सी करेगी? चौथी आकृति। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में एक गोला दिया है। क्या है बच्चों?
गोला दिया है और इस दूसरे से संबंध में क्या हुआ, इसका संबंध क्या हुआ, इसने गोला कलर कर लिया है। कैसा कर लिया, कलर भर दिया है। अब ये इसमें जो आकृति है इसका संबंध इससे है, किसका संबंध, इसका संबंध इस चौथी आकृति से है। अब ये इस आकृति में पूछ रहा है, इस आकृति में इसमें क्या होगा, बताओ बताओ बच्चों, इसमें कौन सी, इस 4 आकृति दी गई हैं, इसमें कौन सी आकृति पूरी करेगी, दिमाग लगा के बताइए। देखिए जिस प्रकार जे यहाँ पर जो गोला है, गोला आकृति है, क्या है, गोल आकृति है, इस आकृति को यहाँ क्या कर दिया, डार्क कर दिया, उतनी आकृति को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अब इसी प्रकार ये कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ डार्क किया है उसी प्रकार इस आकृति को क्या होगा, ये भी डार्क कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इस आकृति को भी डार्क कर दिया जाएगा। कैसा कर दिया जाएगा, डार्क, कैसा कर दिया जाएगा, डार्क। अब ये डार्क हो गया। अब ये हमें देखना है कि हमारी जो प्रसन्न उत्तराकृतियां हैं कैसी है, उत्तराकृतियां, जो उत्तराकृतियां, अब इनमें छांटना है कि कौन सी आकृति जो है हमारी सही है, कौन सी आकृति सही है। अब ये उत्तराकृतियां कौन कौन सी दी हैं, ये देखो, ये तो क्या है, गोल है, ये पूरा गोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज है तो इसे भी पूरा गोला होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये सादा है, ये भी नहीं होगा, इसकी ये रेखा बड़ी है, और ये भी नहीं होगा, ये सेम है, ये उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा। ये हमारा उत्तर सही है, कौन सा, सी वाला सही है, क्योंकि जिस प्रकार एक पहले जो प्रतीक चिन्ह है उस आकृति में इस आकृति को रंग दिया है, पूरा कलर भर दिया है, उसी प्रकार जो तीसरी आकृति का संबंध हमारी इस आकृति से है। देखो बच्चों ध्यान रखो, इधर लगाइए दिमाग, देखिए फिर से देखिए, जिस प्रकार पहला जो बक्स दिया गया है उस पहले बक्स में जो गोला है उस गोला का संबंध दूसरी आकृति में जो दूसरा बक्स है उसका संबंध उससे है। तो पहले में सादा गोला था और उसमें उस गोले को कलर कर दिया है, उसी प्रकार अब तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से होगा। तो इस आकृति में केवल सादा त्रिभुज है, रंग नहीं है, और अब एक उसका संबंध रंग हो जाएगा। मतलब जब इसका संबंध इससे था, ये कलर कर दिया गया, तो इसका संबंध इसमें होगा, इसका इसे भी कलर कर दिया जाएगा। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, तीसरा वाला। कौन सा, तीसरा वाला। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इस जो चौथी आकृति है, चौथा बक्स दिया गया है, इस आकृति को पूरा करो। क्या कह रहा, और किसमें से पूरा करना है, जो आकृतियां दी गई हैं इन आकृतियों को छांट कर इस आकृति में पूरा करो। अब कैसे पूरा करोगे, करो पूरा। देखिए ये क्या बना हुआ है, एक तरीके से काइट। क्या बनी है, काइट। काइट मीन्स क्या होता है, पतंग। क्या होता है, पतंग। देखी है सभी लोगों ने, क्या बना है, पतंग। और ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसका पूरा मोड़ दिया, पूरा उल्टा कर दिया, और आधा ही डार्क है आधा ही डार्क है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इसका संबंध इससे हो गया, किससे हो गया, पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से हो गया। गौर करिए, देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए, ऐसे भी प्रश्न आए, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उसका संबंध पहली आकृति से, पहले बक्स से दूसरी बक्स से होगा, उसका उल्टा हो सकता है। अब तीसरी आकृति का संबंध, तीसरी आकृति का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार इस प्रकार से संबंध हो उसी प्रकार इसका संबंध होगा। अब तीसरी आकृति को इन आकृति जो 4 आकृतियां दी गई हैं इन आकृति में से छांट कर लिखना है।
तो देखो जिस प्रकार इस तरीके से काइट को उल्टा कर दिया गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो क्या है एरो जो दिया है, जो हमारा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज बना, नीचे लाइन खींचकर एक गोला कर दिया है, उसी प्रकार ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार यहाँ उल्टा कर दिया गया है, इसी प्रकार ये भी उल्टा होना चाहिए, ये भी उल्टा होना, ऐसा बना होना चाहिए। इस तरीके से देखो, इस तरीके से होगा नहीं उल्टा। अब देखो इस प्रकार कैसा, कौन सी हमारे 4 आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ देखिए, कौन सा आकृति इसमें मेल खाती है, तो कौन सा, 1 नंबर, 3 का 1, 3 का 1, तो कौन सा क्वेश्चन सही है, 3 का 1 जो है आकृति सही है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए प्रश्न आकृति 4, प्रश्न 4। अब 4 में देखिए किसका संबंध, इसका संबंध किससे है, बैट बल्ला से। किससे, बैट बल्ला, क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे, तो क्रिकेट का जो बल्ला है किससे बनता है बताओ, लकड़ी से बनता है नहीं बनता है, तो लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़, कहाँ से मिलती है, पेड़ से। अच्छा, जिस प्रकार पेड़ का संबंध इस लकड़ी से है, मतलब क्रिकेट वाले बल्ले से है, क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं उसका बल्ला जो है किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। जिस प्रकार जो क्रिकेट का बल्ला का संबंध इस लकड़ी से है, लकड़ी के पेड़ से है, उसी प्रकार इस कांच का संबंध इस चौथी आने वाले जो बक्स है उसका संबंध उसी प्रकार होगा। गौर करिएगा, जरा ध्यान रखिए, इस बोर्ड के पर नजर डालिए, फिर एक बार दोहरा रहे हैं। जिस प्रकार इस क्रिकेट खेलने वाले बल्ले का संबंध लकड़ी यानी पेड़ से है, मतलब पेड़ से हमें क्या मिलता है, लकड़ी, तो उस प्रकार जो कांच का संबंध इन 4 आकृतियों में किससे होगा, मतलब कांच का जो 4 आकृतियां दी गई हैं, 4 बक्स दिए गए हैं, उस कांच से, इन 4 आकृतियों से हम कौन कौन सी ऐसी चित्र बना सकते हैं जो कांच के माध्यम से या कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस प्रकार लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनता है, उस प्रकार कांच से क्या बना सकते हैं, कांच का गिलास, कांच का गिलास, कांच का गिलास कहाँ से बनेगा, इस कांच के गिलास से। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कांच का गिलास, क्या होगा, कांच का गिलास। आगे देखते हैं कौन सा, 1 नंबर, 4 का 1 सही है, 4 का 1 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए गौर करिए। जिस प्रकार त्रिभुज का वर्गाकार तिरछा कर दिया बिल्कुल, और एक रेखा इधर बढ़ा दी, ठीक, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये रेखा को कम कर दिया, क्या कर दिया, काट दिया है। तो इसका संबंध क्या हुआ, इस बक्स का संबंध इससे हो गया। इसी प्रकार इस तीसरी आकृति का संबंध इस आकृति से है, तीसरी आकृति का संबंध इस आकृति से है। तो अब ये कह रहा है कि इसका संबंध इस आकृति से है, तो ऐसी बताइए कौन सी आकृति जो है इसको पूरा करेगी। अब हमें देखना है कि इस आकृति में क्या कम हुआ। इस आकृति में जो ये रेखा थी, इस आकृति में रेखा कम हो गई, ये काट दी, ये रेखा को कम कर दिया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लाएं तो इस आकृति को गोल करते हुए, इस आकृति को काटते हुए, इस रेखा को हटाते हुए केवल क्या रह जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा, वृत्ताकार, क्या रह जाएगा, एक वृत्त रह जाएगा। इस रेखा को हटाते हुए, इस रेखा को हम हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, केवल वृत्त।
अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा केवल व्रत है, तो केवल कौन सा उत्तर है क्वेश्चन नंबर इस 5 का चौथा, जो चौथे बॉक्स में आकृति दी गई है वो आकृति सही है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6 पर देखिए। अब त्रिभुज दिया है, क्या है? त्रिभुज दिया है, इसका संबंध इस आकृति से है, दूसरी आकृति से है, और इसी प्रकार इसका संबंध इस चौथी आकृति से है, तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से होगा, और इस चारों आकृतियों को दी गई हैं, इन आकृतियों में से छांट कर यहाँ इस आकृति को पूरा करना है। क्या है? जो चौथी आकृतियों में उत्तर दिए गए हैं उन आकृतियों को छांट कर इसमें पूर्ति करना है। तो देखिए, इस आकृति में त्रिभुज है और इन्होंने इस प्रकार से रेखाएं डाल दी गई हैं, इस प्रकार रेखाएं डाली गई हैं, और इस प्रकार इन्होंने दूसरे बक्स में क्या किया? त्रिभुज को जस्ट उल्टा कर दिया। कैसा कर दिया? जस्ट उल्टा कर दिया, और आकृतियों को भी इस नीचे के लिए मोड़ दिया गया है। मतलब जो पहली आकृति में जो प्रतीक जो चिन्ह दिए गए हैं उसे उल्टा करके इस प्रकार लिख दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी तीसरी आकृति में जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जो त्रिभुज दिया गया है, तो इसे भी हमें उल्टा करके क्या करना है? उल्टा करके ही बना देना है। जिस प्रकार, अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब जब उल्टा करना है तो हमें इसको इधर ले आएंगे, क्या करेंगे? देखिए क्या, इस प्रकार से हमें बना लेना है त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से, और इस रेखा को डार्क कर देना है। उल्टा हो गया, जस्ट ऑपोजिट में हो गया। अब हमें देखना कि ऐसी आकृति कौन से प्रतीक चिन्ह में किस वक्त में है, बताओ। ये तीसरी आकृति सही है। तो 6 नंबर प्रश्न में तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, मतलब तीसरे बक्स में जो आकृति दी गई है वो आकृति सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न आकृति 7 नंबर में देखते हैं क्या है। एक आयताकार वृत्त है और ये षटकोण दिया गया है, उसके अंदर जो है उसके बाहर वृत्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया है। जो चीज अंदर थी उसे बाहर कर दिए, जो वृत्त अंदर था उसे बाहर कर दिया गया है। तो किसका संबंध? पहले से दूसरे का संबंध है। और इसी प्रकार ये वृत्ताकार क्या है? बाहर है। तो जिस प्रकार ये बाहर था अंदर हो गया, और अंदर था वो बाहर हो गया। उसी प्रकार ये तीसरी आकृति में जो प्रतीक चिन्ह है वो जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा, बाहर है वो अंदर हो जाएगा। अब क्या है? वृत्ताकार बाहर है तो वृत्ताकार हो जाएगा अंदर। और ये 1 2 3 4 5 6, जो 6 कोण वाली जो षटकोण है क्या, वो पहुंच जाएगा बाहर। इस तरीके से, इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसी आकृति किस में है? देखो कौन सी आकृति पूरा कर रही है? पहला। तो कौन सा सही है? 1। आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक क्या है? 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है? जो वर्गाकार दिया गया है, वर्गाकार में प्रश्नवाचक जो बॉक्स में 1 नंबर में जो प्रतीक है वो उसका संबंध किस में है? दूसरे में। पहले का संबंध किससे है? दूसरे से है। तो इसमें क्या हुआ? एक बॉक्स को कलर कर दिया। कैसा कर दिया? कलर कर दिया। और सामने वाले में लाइनें खींच दी। ठीक, उसी प्रकार इसका संबंध क्या हुआ? उन्होंने क्या कर दिया? थोड़ा घुमा दिया। क्या कर दिया? घुमा दिया। और जो आमने सामने जो साध्य वाले हैं कलर, वो आमने सामने हो गए। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? तीसरे में क्या कर दिया है? अब इसी प्रकार कहते हैं कि इसका संबंध इसमें दिखाओ चौथे नंबर पर
कौन सा प्रश्न आएगा? कौन सा आएगा बताओ? देखो जिस प्रकार इन्होंने इसको घुमा दिया है उसी प्रकार उसी भी चित्र को उसी कोण या उसी दिशा में घुमाना है। जिस दिशा में पहले बारे यानी जिस दिशा में पहला क्वेश्चन पहला बॉक्स में जो चित्र को रखा है उसी प्रकार दूसरे में उस प्रकार घुमाया गया है, इसी प्रकार तीसरे बॉक्स में जो चित्र दिया गया है उसी आधार पे इसमें घुमाना है। तो कैसे घूमेगा? देखिए जिस प्रकार ये इधर के लिए घुमा है, ठीक, उसी प्रकार ये इधर को घुमाना है। अब इधर को घूमेगा तो क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा नहीं बनेगा? और इस प्रकार बनेगा तो ये रेखाएं भी कैसी होगी? इस प्रकार होंगी, इस प्रकार रेखाएं होंगी और इस प्रकार ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये कलर में हो जाएगा। कलर में होगा नहीं इस तरीके से। अब इसमें देखने ये है कि कौन सा प्रश्न इस आकृति को पूरा करेगा। कौन सा पूरा करेगा? 4 नंबर। 4 में जो दी गई आकृति है वो 8 नंबर वाले प्रश्न को पूर्ति करेगी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 में जो आकृति 9 वाले बक्स में जो आकृति दी गई है वो दूसरे से संबंध है और इसका संबंध इस तीसरे का चौथे से संबंध होगा। पहले का संबंध 2 से है तो तीसरा का संबंध चौथे से होगा। अब क्या संबंध है इसमें कि जो वर्गाकार दिया गया है, वर्गाकार में तिरछा जो लाइनें पड़ी हैं, वर्गाकार में जो तिरछा लाइनें पड़ी हैं, कैसे तिरछा, और नीचे एक बीच में वृत्त है, ठीक है। तो क्या दूसरे में दिखाया कि जो वृत्त था वो बाहर कर दिया, उसी बाहर वाले वो जो बाहर कर दिया उसी में तिरछा लाइनें डाल दी। अब इसी प्रकार जो तीसरे में जो तीसरे बक्स में जो आकृति दी गई है, जो बाहर आकृति दी गई उसे अंदर करना है, जो अंदर दी गई उसे बाहर करना है। तो देखिए ये अंदर हो जाएगा, आयताकार बाहर हो जाएगा। आयताकार क्या होगा? बाहर हो जाएगा। इसी में लाइनें खिंचाएंगे। क्या होगा? इसी में लाइनें खिंच जाएंगी, ठीक है, लाइनें खिंच जाएंगी। और क्या होगा? वृत्त अंदर आ जाएगा। कैसा होगा? अंदर आ जाएगा, वो भी सादा रहेगा। तो ऐसी आकृति कौन सी है? एक इसमें देखो जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, ये बाहर था, ये अंदर था, ये बाहर हो गया, और ये बाहर वाला वृत्त था, ये बाहर वाला वृत्त का जो वर्गाकार था वो अंदर पहुंचेगा, सादा होगा। इसी प्रकार ये वृत्त है, ये अंदर हो गया, ठीक, और ये सादा हो गया। तो कौन सा? 9 का ए वाला 9 का पहला को जो बक्स है वो सही है। क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आकृति प्रश्न संख्या 10 में जो आकृति दी गई उसका संबंध किससे है? 2 से है, और 3 का संबंध 4 से। अब देखना है क्या संबंध है। जो हमारे 3 वृत्ताकार दिए गए एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और उसमें 2 रेखाएं डाली गई हैं। क्या क्या? 2 रेखाएं डाली हैं साइडों पर। अब इसमें क्या है? जो 2 वृत्ताकार एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, और उसमें 2 रेखाओं की वजह से एक रेखा कर दी और एक रेखा कम कर दी। क्या है? एक रेखा कम कर दी। अब इसी प्रकार हमें इसमें देखना है, इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो हमें इसमें भी 3 त्रिभुज बना लेने हैं। कितने? 3 त्रिभुज। तो देखिए बनाते हैं। 3 त्रिभुज, 2 ऊपर हो गए, ठीक, और एक नीचे हो गया। त्रिभुज 3 बने गए, ठीक। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो इसमें 2 लाइनें अंदर थी वो हटा दी, तो यहाँ भी हम 1 लाइनें हटा देंगे, एक एक। तो सादा त्रिभुज, हाँ ये लाइनें कलर कर दी, सॉरी, जिस प्रकार यहाँ से 2 लाइनें दी थी एक कलर कर दी, ठीक। इसी प्रकार ये 2 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, ये कलर हो गई।
क्या हो गई? कलर। अब यहाँ पर कलर कर देंगे ये लाइनें। अब यहाँ पर कलर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तो कौन सा इसमें हो सकता है? देखिए सही करिए कौन सा होगा इसमें। देखिए इसमें क्या है, हम पहली आकृति देखते हैं। देखो इसमें तो पहली आकृति में क्या है? पहली आकृति में है देखो यहाँ पर बने हैं, ठीक, और नीचे भी बीच में एक त्रिभुज ये बना है, ये बना है, ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकता। और ये इसमें इन्होंने यहाँ पर डार्क कर दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखना है कि ये त्रिभुज बना है यहाँ पर, तो एक त्रिभुज होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए। अब इसमें इधर वाले में दो त्रिभुज थे, इसमें एक था वो भी कलर था, और इसमें क्या है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये यहाँ पर बना है। इसमें त्रिभुज है नहीं तो ये तो होगा नहीं, ठीक, इसमें त्रिभुज यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर त्रिभुज है, और यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दो त्रिभुज थे, यहाँ पर त्रिभुज था वो कलर था, तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है उत्तर। तो इसमें कौन सा उत्तर है? ये 3 नंबर पे जो आकृति दी गई है वो क्वेश्चन का उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है कि जो प्रश्न आकृति एक बक्स में दी गई उसका संबंध द्वितीय बक्स में दी गई आकृति का है, उसी प्रकार तीसरी आकृति में दी गई जो आकृति है उसका संबंध रिक्त स्थान में दी गई आकृति को पूरा करेगा। वो कौन सी आकृति पूरी करी गई? जो 4 आकृतियां नीचे दी गई हैं, ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों को यहाँ पर रखना है। और किस प्रकार रखेंगे? जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध हमारे चौथी आकृति का होगा। अब क्या संबंध है देखिए, जिस प्रकार ऊपर एक गोला दिया गया है और नीचे त्रिभुज है, तो इन्होंने दूसरी आकृति में संबंध क्या कर दिया है? आकृति इस त्रिभुज को ऊपर कर दिया, क्या कर दिया? ऊपर, और नीचे आयताकार कर दिया, क्या कर दिया? नीचे वृत्ताकार कर दिया, नीचे जस्ट उल्टा कर दिया, और जो 2 भागों में बांट रही वो उसे यहाँ से काट दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो तीसरी आकृति में है उस वृत्त को ऊपर दिया है, तो इस वृत्त को नीचे लाना है। क्या है? नीचे लाना है। क्या करना है? नीचे लाना है। जब हम इस वृत्त को नीचे लाएंगे तो इस प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। ये तो बीच में लाइनें खिंच गई, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। अब इनमें देखना है, क्या है? इनमें देखना है। तो देखो ये तो वृत्ताकार है, क्या है? ये वृत्ताकार ये है, और ये है वर्गाकार, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज यहाँ था तो त्रिभुज यहाँ भी रहा। अब यहाँ पर क्या है? आयताकार है, और यहाँ पर वर्गाकार, तो ये होंगे नहीं। 1 मिनट देखिए, अगर हम इसे लिख रखें तो ये सेम हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो इसका उत्तर ए वाला होगा। कौन सा होगा? 3 वाला। 3 वाला इसलिए होगा क्योंकि देखो ये आकृति को हमने यहाँ पर नीचे कर दिया है, और इस आकृति को हम स्वयं ले जाएंगे तो ये आकृति सेम जैसी हो जाएगी। ये कैसी होगी जाएगी? सेम हो जाएगी। और सेम होना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार त्रिभुज को यहाँ पर हमने त्रिभुज रख दिया, इस जो रेखा दी गई उसे हमने यहाँ से घुमा दिया, मतलब खड़ी की जो आकृति इसमें खड़ी थी वो हमने क्या कर दी? ये बेड़े में डाल दी। उसी प्रकार इस आकृति जो खड़ी है उसे हमें बेड़ा में करना है, तो कौन सा उत्तर हमारा? 3 सही होगा। कौन सा? 3 सही होगा। आगे देखते हैं।
देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, पहली आकृति में दी गई आकृति दूसरे संबंध है, उसी प्रकार तीसरी आकृति में दी गई संबंध चौथी आकृति में जो संबंध होगा वो चार आकृतियों में दी गई जो आकृति को यहाँ से आकृति को यहाँ पर सटीक करना है। देखिए बच्चों मिलाइए, क्या करना है, जो इस प्रकार इस आकृति को यहाँ पर घुमा दिया गया, कैसे घुमा दिया गया है, इस तरीके से इस कोने से उठाकर इस कोने में कर दिया है। क्या कर दिया है, इस कोने में से उठाकर इस कोने में कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ है। उसी प्रकार हमें इसको इस कोने से उठाकर इस कोने में इस ऐसा करना है। कैसा करना है, इस कोने से उठाकर इस कोने में करना है। और तो इसमें कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, देखिए देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही रेखा है, इसमें दो है, बीच में वृत्ताकार है, और ये पूरा घुमा दिया है, ये भी नहीं होगा। ठीक, और ये होगा नहीं क्योंकि इसमें बीच में रेखा डाल दिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 30 क्वेश्चन नंबर 12 का 3 वाला सही होगा। 12 का 3 वाला उत्तर सही होगा। 12 का 3 वाला सही होगा। एक मिनट ये घुमाते हैं। ओ तिरछा कर दिया, एक घुमा को तो तिरछा कर दिया। तो होगा नहीं 12 को। ये घुमा के इन्होंने ए कर दिया, तिरछा ए के ओ कर दिया, ए को इसको, अब इसको यूं कर की वजह से। हाँ देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए एक बार गौर करिए, देखिए फिर से जरा देखिए 12 प्रश्न 12 देखिए। 12 में क्या कह रहा है कि जिस प्रकार इसको 2 बार हटाया गया, क्या इसको 2 बार हटाया गया, एक प्रकार यहाँ से यहाँ लाया गया। क्या है, यहाँ से जिस प्रकार इस कोने से इस कोने में, इस कोने से तीसरे इस कोने में, क्या है इस प्रकार तीसरी जगह पर इस कोने से इस कोने में, इस कोने से इस कोने में। अब क्या करना है, अब जो कह रहा है कि इस कोने से हटा के यहाँ से इस कोने से यहाँ करना है। कितना घुमाना है, 2 बार। इस को जो चित्र को केवल 2 बार घुमाना है, मतलब इस कोण से जो यहाँ से इस कोण से, यहाँ से इस कोण पे का लाना है। ठीक, अब इसी प्रकार हमें जब इस प्रकार से यहाँ लाएंगे तो यहाँ एक कैसे हो जाएगा, ए है, इस प्रकार ए हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा, ये दो वाली आकृति सही होगी, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। तो 2 में दिया गया चित्र वो सही है 12 का। आगे देखते हैं 13 नंबर पे देखिए बच्चों गौर करिएगा। प्रश्न संख्या जो 13 है उसमें क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 में जो एरो दिए गए हैं उन एरो को जरा अध्ययन करना है कि किसका मुंह किधर है। क्या करना है, किसका मुंह किधर है, केवल इस पे नजर डालनी है। और यही पेपर में करना है कि हम इसके एरो के जो तीर के जो निशान है उन तीरों के निशान को, उनकी नोक को देखना है कि इसकी नोक किधर है, किस तरीके से घूमी है या कैसे घूमी है। इस तरीके से पेपर में करना है। ठीक, तो क्या कैसे घूमी है, जो पहली आकृति में जो दी गई तस्वीर उसकी आकृति का संबंध हमारा पहली आकृति से दूसरा है, इसका संबंध इस चौथी से है, तीसरा का संबंध चौथी से आकृति से है।
क्या हुआ देखिए, पहली आकृति में क्या किया इन्होंने, जो एरो है इस तरीके से दोनों तरफ एरो बने और बीच से नीचे के लिए एक एरो बना दिया है इस प्रकार। अब इन्होंने फिर क्या किया, जो एक बिल्कुल सीधी रेखा में था उसे हमें क्या कर दिया, तिरछी रेखा में कर दिया इस प्रकार, मतलब घुमा दिया गया। और इस ऊपर का जो खड़ी में था उसे भी तिरछा कर दिया, घुमा दिया गया है। तो कैसे घुमाया गया है, इस प्रकार इसे घुमाया गया है यूं, 1 2 2 के बराबर, एक इस कोण से इस कोण में, उस कोण से इस कोण में घुमाया है। इसी प्रकार हमें इसका करना है, ऐसा क्या करना है कि इस रेखा को जो कहाँ पर लाना है, इधर लाना है, इधर से देखिए जो दोनों तरफ मुंह खुले हैं, कैसे करने हैं, इस तरफ करने हैं। कैसे करने हैं, ऊपर को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करने हैं। इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से। और अब ऐसे आकर देखिए किसमें है कोई मिल रहा है इसमें, चारों आकृति में कौन सा ऐसा मिल रहा है, इस प्रकार होगा तो ये हमारा एक आकृति मिल रही है। देखिए पहला ये सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। 13 का पहला, रुके 13 का पहला भी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एक कलर्ड है, इसमें एक तरफ है। तो पहले ये 13 का है दूसरा वाला, 13 का दूसरा, कौन सा दूसरा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कलर है, हमें गौर करना होगा। इसी प्रकार हमें पेपर में ध्यान रखना होगा कि इसका जो है डार्क है, एरो बना हुआ है, और इसी प्रकार यहाँ पर एक एरो है। अब यहाँ पर हम पहले में दोनों तरफ एरो है और इसमें खाली है, तो ये नहीं होगा। ठीक, इसमें एक ही भी तरफ एरो नहीं डार्क है, ये भी नहीं होगा। और इसमें यह है दोनों तरफ ये है, और दोनों तरफ है। ठीक, और इस तरीके से ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा 2। कौन सा होगा, 2। क्योंकि 2 इसलिए और होगा जिसकी इस आकृति को इन्होंने किस प्रकार घुमाया है। देखिए जो आकृति यहाँ पर थी वो इन्होंने इस तरीके से घुमा दी है, उसी प्रकार इस आकृति को इन्होंने इस प्रकार घुमाया है। आगे देखिए 13 का कौन सा है, 13 का 2, 13 का 2। आगे देखिए 14 में देखिए पहले का संबंध है दूसरे से और तीसरा का चौथी आकृति से। अब देखिए क्या करना है कि जो पहली आकृति में जो आयताकार दिया गया है, जो वृत्ताकार दिया गया है, पहली आकृति में जो वृत्ताकार है उसे कैसा कर दिया, दूसरे वृत्त में रेखाएं डाल दी तिरछी। कैसी डाल दी, तिरछी रेखाएं डाल दी। अब इसका संबंध एक से दूसरे में हो गया। उसी प्रकार जो तीसरी आकृति में क्या है, त्रिभुज दिया गया है और उसमें
क्या है, एक वृत्त करके, वृत्त बना के रेखाएं कैसी पड़ेंगी, इसमें भी रेखाएं पड़ जाएंगी इस प्रकार। तो ये चार आकृतियां दी गई, इसमें कौन सा उत्तर सही है? 2 वाला। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा? 14 का 2, 14 का 2। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, इसे जरा हल करिए। अब तो 16 सवाल हो चुके हैं, कुछ आभास लग गया होगा किस प्रकार उत्तर सही करने हैं। देखिए, जो पहली आकृति का संबंध है कैसे है? 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर में क्या होते हैं? पहिए होते हैं, नहीं होते हैं? क्या होते हैं? पहिए होते हैं। क्या होते हैं? पहिए। अच्छा, जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, लगाओ देखो इनमें कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है। अब इसमें क्या दिया गया है? इसका संबंध किससे होगा? इसमें बताओ कौन सा संबंध हो सकता है? ये क्या दिया गया है इस आकृति में? मिला देखिए क्या है ये दिया गया है हैंडल। क्या का हैंडल है? साइकिल का। काय का? साइकिल का। साइकिल का इसे तो हैंडल होता है। देखो इन चारों आकृतियों में कौन सा मैच कर रहा है? ये दिया गया, देखो बी में दिया गया है, साइकिल का हैंडल है। जिस प्रकार ये आकृति तीसरी आकृति में दी गई है, उस आकृति देखो इस पर इतने तो दिया है, तो ये दूसरी आकृति 16 का दूसरी आकृति होगी, मतलब दूसरी आकृति जो है इस आकृति को पूरा करेगी। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर देखिए। इसमें बताइए चौथे नंबर पर क्या आएगा? देखिए, एक वृत्ताकार है और वृत्ताकार किसमें है? एक वर्गाकार। वर्गाकार के अंदर एक वृत्त है। अब इसका संबंध किससे है? 2 से। पहला का संबंध 2 से और तीसरा का संबंध 4 से है। तो लगाओ इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें जो वृत्त था वो वृत्त अंदर है और जो वर्गाकार है वो बाहर है। और इसमें क्या कर दिया? जो कोण से रेखाएं डाल दी। क्या कर दी? कोणों से ये रेखाएं डाल दी। देखो इस प्रकार क्या कर दिया? ये रेखाएं तो डाल दी गई। इस प्रकार ये रेखाएं डालने से एक बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसका संबंध इसमें लेना है। तो हमें क्या करना है? देखिए वृत्त बना दिया है। अब वृत्त में ये क्या है? ये त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज बनाना है। अब इन्होंने क्या करना है? ये रेखाएं डाली कोणों से, एक कोणे से रेखा डाल दी इस प्रकार, तो ये रेखाएं पड़ गई। ये तो करना है हमें। क्या देखो, जिस प्रकार ये सादा वृत्त था, एक बार फिर देखिए एक बार फिर से देखिए क्या है। देखिए जिस प्रकार एक वृत्त यहां था, ठीक गौर करिए बच्चों, जिस प्रकार एक वृत्त यहां था, अब यहां पर भी इन्होंने दूसरा यहां से वृत्त कर दिया और उन्होंने क्या किया? ये रेखाएं डाल दी। क्या कर दी? ये रेखाएं डाल दी कोण से, वर्गाकार से यहां से मिला दी यहां से। यही तो किया, इसका संबंध इससे हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसका संबंध जो वृत्त दिया, त्रिभुज दिया गया है, बीच में वृत्त दिया गया है, अब ये मिलाना है। अब क्या होगा? जिस प्रकार हमने यहाँ इसमें पूर्ति की, उसी प्रकार हमें यहाँ करना है। इस प्रकार करना है। तो कौन सी चारों आकृति में है? बताओ। ये नहीं होगी
क्योंकि ये बीच को क्रॉस करती है, ये नहीं होगी। ये नहीं होगी क्योंकि ये बीच को क्रॉस करती है, ये भी नहीं होगी। इसमें कोण से नहीं पड़ा है, ये कोण से नहीं, ये यहाँ से होना चाहिए, अब यहाँ से होना चाहिए, ये भी नहीं होगी। तो इसका आकृति कौन सी होगी? 1 नंबर पे। ये 17 का पहला बक्स में जो दी गई जो आकृति है वो सही होगी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, इसको हल करिए। देखो इसमें क्या कमी है। पहली आकृति में जो तस्वीर दी गई है दूसरी आकृति को पूरी करती है, दूसरी आकृति से संबंध है, और जो तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति में है, और चौथी आकृति को जो उत्तर में 4 आकृतियां दी गई हैं वो आकृति पूरा करेगी। तो देखिए बच्चों, सही करो इसे, इसमें आकृतियों को भरो, इन चारों आकृतियों में इसमें पूर्ति करो। बताओ उत्तर कौन सा होगा, बताइए। देखिए क्या किया है, कुछ नहीं करना है। क्या नहीं, कुछ नहीं करना है बच्चों। बताते हैं क्या करना है। देखिए जिस प्रकार यहाँ जो रेखा दी गई है क्या है, एक खड़ी रेखा है, ठीक। और खड़ी रेखा को जो एक यहाँ पर ऐसी रेखा पड़ी है, क्या है, ये रेखा पड़ी है, और इन्हें क्या कर दिया, इस रेखा को यहाँ पर ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया? देखिए जिस प्रकार ये रेखा है और रेखा के ऐसे घुमा दिया। क्या कर दिया है, इस रेखा को ऐसे घुमा दिया है, इस रेखा को ऐसे घुमा दिया है, ठीक। तो कैसी हो गई, ऐसी घूम गई। कैसी हो गई, देखिए ऐसी थी और ऐसी घुमा दी, तो क्या हो गई, ऐसी हो गई। और ऐसी थी नीचे थे, वो ऐसी घुमा दी, तो क्या हो गई, ये ऐसी हो गई, ये यूं ही रही, ठीक। अब हमें इसी प्रकार इसमें करना है, इसमें करना है, इसी में करना है। करो। देखिए ये ऐसी है रेखा, कैसी है, और ये खड़ी रेखा है। तो हमें क्या करना है भाई, जिस प्रकार हमारी ये रेखाएं ऐसी हैं तो हमें ऐसे घुमाना है। देखिए ऐसी हैं और ऐसे घुमा देना है। तो क्या करना है, ये रेखा हमने ऐसी कर दी, और वो ऐसी रेखाएं थी, अब हमें ऐसी करनी है, और जब ये ऐसी थी ये भी हमें ऐसे ही करनी है। अब बताओ इसमें ऐसी कौन सी आकृति पूरी करेगी, कौन सी आकृति बताओ। देखो ये तो होगी नहीं, एक ही साइड में है, ये भी नहीं होगी। अब इनमें से ये बैक हो गई, ये भी बैक हो, ये भी नहीं होगी। ये होगी उत्तर आकृति 18 की चौथी आकृति पूरी करेगी, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, इसका संबंध दूसरी आकृति से है, तीसरे का संबंध चौथी आकृति से है। देखिए क्या होगा बच्चों, गौर करिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या होगा इसमें। देखिए ये वृत्ताकार बनाया गया है एक, दिमाग जरा इस बोर्ड पर रखिएगा और बहुत गौर से देखिए। जिस प्रकार एक वृत्त को इस नीचे रेखा करके गोला कर दिया गया है, ठीक। और गोला करके इसमें क्या कर दिया है, इस ऊपर बना दिया है, 3 एरो बना दिया, ऊपर ऐसे कर दिया है, ठीक। अब इसका संबंध जो है इसमें है, इसमें क्या कर दिया, केवल कुछ नहीं किया। क्या नहीं है, कुछ नहीं किया, केवल इसे बीच से क्रॉस कर दिया, बीच में एक रेखा डाल दी है। क्या कर दिया, एक बीच में रेखा बढ़ा दी गई है। वही हमें इसमें करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही हमें इसमें करना है। क्या करना है, इसमें करना है। अब क्या है, देखो एक हमने वर्गाकार बना दिया। क्या बना दिया, वर्गाकार। और यहाँ पर गोला बना दिया, यहाँ पर गोला बना दिया है इस प्रकार, और यहाँ पर ये रेखा डाल दी। अब केवल हमें क्या करना है, ये सेम जैसे बन गया है, मैं केवल ये रेखा खींचती नहीं थी। अब देखो इसमें कौन सी ऐसा है, कौन सा है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। कौन सा, ये है उत्तर। कौन सा,
3 नंबर पे जो 3 वाले बक्स में जो दी गई तस्वीर वो चौथी आकृति को पूरा करेगी। आगे देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसे पूरा करिए। इसमें क्या है गौर करिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। कौन सी आकृति 4 नंबर को पूरी करेगी? पहले का संबंध दूसरी आकृति से है और तीसरा का संबंध चौथी आकृति से है। इसे मिलाना है। मिलाओ। क्या किया है इसमें? देखिए, जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज जो नीचे दिया है डार्क में, उसे क्या कर दिया इन्होंने? ऊपर कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। और जो ऊपर वर्गाकार दिया गया है उसे क्या कहाँ कर दिया? नीचे कर दिया है। और वर्गाकार में जो वृत्ताकार अंदर है उसे त्रिभुज में कर दिया है। और वही उसी प्रकार हमें इसमें करना है। इसका संबंध क्या करना है? देखो, जो हमें यहाँ पर वृत्त दिया गया है, ठीक, और इसमें वर्गाकार दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्गाकार। तो हमें इस वृत्त, उसमें जो चिन्ह दिया गया वृत्त, उसे हमें इसमें लाना है। अब इसमें रेखाएं पड़ी हैं, किसमें लानी है हमें? उस किसमें लानी है? वर्गाकार में। किसमें? वर्गाकार में। अब वर्गाकार कौन सा है हमारा? बताओ कौन सा है वर्गाकार? ये तो देखो होगा नहीं प्रश्न, ठीक, ये प्रश्न होगा नहीं। और ये वर्गाकार, मिलाओ जरा कौन सा होगा। देखो क्या है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेखाएं पड़ी हैं। और इसे ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें जो कलर किया गया है, ये कलर किया गया नीचे से, ठीक, नीचे कलर किया गया है। और इसमें जो है रेखाएं कहाँ पड़ी हैं? ऊपर से पड़ी हैं। कहाँ से पड़ी हैं? ऊपर से पड़ी है रेखाएं। अब जब इसका ये उल्टा हुआ तो इसका भी उल्टा होगा, तो रेखाएं कहाँ से पड़ेंगी? नीचे से पड़ी होनी चाहिए। तो वृत्ताकार यहाँ पर आ जाएगा, इससे रेखाएं यहाँ से पड़ जाएंगी और आधी रेखाएं पड़ जाएंगी। इस तरीके से पड़ेंगी। तो इसमें ना तो ए है और ना तो ए है, तो इसमें 2 नंबर पे जो है रेखाएं ऐसी पड़ी हैं। कैसी पड़ी है? तो 20 का कितना? 2 नंबर सही होगा। तो आज के सेशन में बस 20 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष तैयारी हमारे शिक्षा रतन डिजिटल कोचिंग सेंटर में आप हमारे यूट्यूब चैनल SR कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।